हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं। तो अभी मैंने एक अंशु का ब्लॉग देखा, अंकल आंटी जिसमें बात कर रहे थे अंशु की। कुछ आंटी तो उतना नहीं, हालांकि अंकल जी ही कैमरे पर थे। जो भी उनको बात रखना था उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही साफ साफ तरीके से उन्होंने खुलकर बोल दिया कि अगर किसी को अंशु से दिक्कत है तो यहाँ ना आए। वो कमेंट के लिए भी बोल रहे थे कि कमेंट करते हैं, हालांकि कमेंट कर तो एक सिर्फ बहाना था। वो कमेंट को एक तरह से लपेटना था कि जो लोग कमेंट करते हैं असल में वो इशारा सपना की तरफ कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि सपना शिवपुरी गई थी, तो उसने शिवपुरी से लौटने के बाद वो ब्लॉग डाला कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन सिर्फ दादा दादियों से मिलवाने अपनी पोतियों को, और वहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन रहता है, जो भी सो कॉल्ड जो भी है कोई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो कि सपना ने साफ शब्दों में अंशु के लिए बोला था कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और हमने वीडियो में देखा था कि सपना सास ससुर से बात भी कर रही थी, जैसे भी हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा घुल मिल तो नहीं रहे थे, लेकिन जो भी था बात कर रही थी, लेकिन अंशु से बात नहीं किया है। जो कि अंशु के चेहरे पे वो साफ नज़र आ रहा था। वो दर्द जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, एक वक्त पे ये लोग एक दूसरे की जान हुआ करते थे। माँ बेटी के तरह एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते थे। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हो गया, कब हो गया, मतलब यह है कि सब कुछ ख़त्म हो गया इन दोनों के बीच। और सपना अब कोई भी अगर शुरुआत कर रही है, वो रिश्ते सुधारना चाह रही है, तो वो सास ससुर के साथ, अंशु के साथ नहीं। अंशु के लिए आज भी सपना के मन में जो नाराज़गी, वो नफ़रत, ज़हर, जो कुछ भी बोल लो, वो साफ दिख रहा था। जो कि शिवपुरी आने के बाद उसने ब्लॉग डाला तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हुई। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हुई, और वो ब्लॉग देखने के बाद शायद अंकल आंटी को भी दिक्कत हुई, क्योंकि वो अपनी बेटी मानते हैं। जो कि उन्होंने वीडियो में बोला था कि मैं अंशु का साथ नहीं छोड़ सकता। अंशु को मैं कोई 1-2 साल से नहीं जानता, 1-2 साल से नहीं, मैं अंशु को तब से लेकर आता आया हूँ जब से वो बोलना भी नहीं ठीक से जानती थी, 3 साल की। मैंने उसको पाला है और वो आजीवन मेरे साथ, मेरे पास ही रहेगी। अगर किसी को दिक्कत है तो ना वीडियो देखें, अगर किसी को दिक्कत है तो ना बात करे, अगर किसी को दिक्कत है तो हमारे घर ना आए। इन सारी चीज़ों का जो साफ साफ अंकल जी का इशारा था, वो कहीं ना कहीं सपना के लिए था। और ऑडियंस को समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अंकल जी ने सपना के मुंह पे तमाचा दिया है, ये बात बोलकर कि हमारे घर ना आए अगर किसी को दिक्कत है। क्योंकि जैसे सपना ने बोला और जिस हिसाब से अंकल जी ने बोला, वो यही दिख रहा है कि अंकल जी ने सपना को बोला कि अगर हमारी बेटी से दिक्कत है तो हमारे घर ना आओ, हम अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने उसको 3 साल से पाला है। लेकिन जिन बेटियों ने उस घर में जन्म लिया है, उन बेटियों को क्या अंकल जी? जिन बेटियों ने आपके घर में जन्म लिया, आपकी 2 पोती, उनका क्या? उनको छोड़ सकते हैं आप? उनको छोड़ सकते हैं आप? उसको नहीं। हम ये भी नहीं बोल रहे छोड़ो, अच्छी बात है, वो सहारा बनी हुई है, आपकी बेटी बनी हुई है, आपके साथ रह रही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अंशु से। क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ कब क्या कैसे चीज़ें होंगी। उसका सुनो तो उसका लगता है कि हाँ यार इसके साथ ये हो गया, उसका सुनो तो इसका। अब सही गलत क्या है ये तो वो जाने, और ऊपर बैठा भगवान जानता होगा। क्योंकि आधा पार तो सच छिपाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ परोसा जाता है, तो इस आधार पे कुछ भी इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। सपना वहाँ गई थी लेकिन अंशु से बात नहीं की, और कहीं ना कहीं भाई सास ससुर के भी चेहरे जो हैं उतरे हुए थे। अंकल आंटी के चेहरे साफ उतरे हुए थे। वो ज़्यादा बातें अंकल जी से ही करती सपना नज़र आ रही थी, और अंकल जी की तरफ ही फेस करके बैठी थी। लेकिन जो अंकल जी हैं वो नज़रें चुराते हुए नज़र आ रहे थे, नज़रें चुरा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी उन पर इल्ज़ाम लगे थे एक वक्त पे सपना ने लगाए थे। हालांकि जो भी सूरज भैया के लिए बोला, सपना ने उस चीज़ की माफ़ी मांगी, लेकिन जो अंकल जी के लिए बोला उस चीज़ की सपना ने कोई भी माफ़ी नहीं मांगी। कुछ भी ये नहीं बोला कि मैंने टेंशन में कर दिया, या किसी भी चीज़ में नहीं मांगी। तो एक वक्त पे यार सबको लगता है कि
यार ये यही वही इंसान है जिसने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि इस इंसान ड्रिंक करता है, गाली देता है, बदतमीजी करता है, गंदे तरीके से टच करता है, ऐसा करता है बस। तो समझ सकते हैं कि उसमें कितना मुश्किल हो जाता है। जो सासू माँ का फेस था, जो आंटी जी का, वो बहुत ही उतरा हुआ फेस था, बहुत ही मतलब उनके चेहरे की बोलूँ कि एकदम से हवाइयाँ ही उड़ी थी। और शायद उनको समझ नहीं आ रहा था कि पोती आने की खुशी मनाएं या फिर किस तरह से रिएक्ट करें, क्या करें, क्योंकि जिस तरह से सपना पहुंची थी वो बता के नहीं पहुंची थी, वो अचानक से पहुंच गई थी। तो जो भी सपना जो भी सवाल कर रही थी उसका जवाब तो दे रहे थे, लेकिन चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का भी वो बुरा लगा कि अंशु से बात नहीं की। और जो वीडियो देखने के बाद के जिस तरह से सपना ने बोला, उसके बाद भी शायद उनको इस चीज़ का खटका, और इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हमारी बेटी से दिक्कत है तो ना आएँ हमारे घर, हम इसको नहीं छोड़ सकते। जो कि सपना की बातों से, सपना की वीडियो से साफ दिख रहा था कि सपना उस घर में वापस जाना चाहती है। वो रिश्ते सुधारना चाहती है, चाहे उसको फिर कोई फार्म हाउस का लालच बोले, चाहे कोई प्रॉपर्टी का किसी भी चीज़ का बोले, लेकिन अंशु को उस घर में अब देखना नहीं चाहती। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसे भी मतलब अंकल जी की वीडियो से तो यही लगा कि वो सपना के लिए था, और आंटी जी ने भी बोला कि जो कोई बकता है उसको बकने दो, भाड़ में जाने दो। जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मत देखो। गलत कमेंट के लिए मैं तो सच्ची बोलूँ, मैं तो कभी किसी को कमेंट करती ही नहीं हूँ। जब बहुत ही ज़्यादा मेरे को कभी ज़रूरत पड़ती है ना तब, बाकी मैं कभी किसी को कमेंट नहीं करती हूँ। ठीक है? और जो लोग गलत करते हैं, कुछ लोगों की आदत ही होती है कि कुछ भी कर लो, उनको गंद ही गंद बकना है, करना ही करना है। तो भाई हम तो चाहते हैं कि सपना जहाँ रह रही है वहाँ वो अपनी बच्चियों के साथ खुश रहे, जहाँ अंशु रह रही है वहाँ वो खुश रहे। जो जैसे रह रहा है कम से कम खुश तो रहे इंसान। और कहीं न कहीं एक वो है कि अगर सपना वास्तव में रिश्ते सुधारना चाहती है, वास्तव में अगर उस घर में लौटना चाहती है, जो भी कुछ चाहती है, अगर कहीं न कहीं उसकी वीडियो से लगा, सपना की वीडियो से, क्योंकि जिस वक़्त अंशु ने फार्म हाउस का वीडियो डाला था, उसके 2-3 दिन बाद ही सपना पहुँच गई, तो सबको वही लगा कि सपना उस चीज़ के लिए, फार्म हाउस के लिए वहाँ पर गई है। अगर ऐसा भी अगर सपना सोच भी रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, क्योंकि वो उसका हक है, उसकी बच्चियों का हक है, उसके पतियों के सपने हैं, उनकी बच्चियों के बाप के सपने हैं। तो वो क्यों किसी के लिए छोड़ दे? किस लिए छोड़ दे? बाकी सपना चाहती है कि जो भी सपना को लगता है कि जो हमारा रिश्ता खराब हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो अंशु और उसकी फैमिली की वजह से हुआ है। लेकिन सब अंशु को देख के मुझे नहीं लगता कि अंशु ने ऐसा कुछ, क्योंकि यार अंशु को बहुत कुछ करते देखा है, सपना को भी बहुत कुछ करते देखा है। जो भी कुछ हुआ है ना, क्या ही बोल सकते हैं, इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते यार, कुछ समझ भी नहीं आता। बस ये है कि जब समय खराब, इंसान कोई खराब नहीं होता, जब समय खराब होता है ना तो अच्छे-अच्छे की मति भ्रष्ट हो जाती है। तो आज का कुछ ऐसा वीडियो था जिसमें साफ शब्दों में अंकल जी ने बोल दिया कि अगर हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, जीवन भर आजीवन हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, किसी को दिक्कत है तो कोई मत आए, किसी को दिक्कत है तो कोई मत देखे। तो आगे देखते हैं इस पर सपना का आगे का रिएक्शन क्या होता है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी वीडियो में राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।